हेलो गाइस, वेलकम टू विद ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक। आज बात करने वाले हैं हम मेरे बनाए हुए नोट्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में बच्चे इसकी बुक को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से राइटर की बुक लें। किसी राइटर में शिक्षण शास्त्र अच्छे से नहीं होता, किसी में बाल मनोविज्ञान के कुछ चैप्टर अच्छे होते हैं और कुछ चैप्टर नहीं होते। तो सब कुछ एक ही बुक में मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक ट्राई की। तो इसी वजह से मैंने 5-6 बुक्स लेकर उसमें से जो जो नोट्स अच्छे थे उनको अपनी तरह से ढालकर एक नई बुक, एक नए नोट्स तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की, रीट की, या किसी भी राज्य के जो टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बाल मनोविज्ञान के लिए बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं ये, जो आपको मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर अब मैं ऑनलाइन वीडियोस तो परमानेंट नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, हम ऑफलाइन एक सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो और अगर आप सहारनपुर के आसपास रहते हो, तो आप मेरा ऑफलाइन जो नोट्स हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सहारनपुर के आसपास हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको जगह और टाइम बता दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम इस बुक का आज रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ इस बुक में क्या क्या खास बात है। तो अगले 2 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहें और आपको पता लग जाएगा ये बुक आपको कैसे मिल सकती है। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं, आपने बीएड या बीटीसी किया हुआ है या फिर कर रहे हैं, और आप इसके बाद सी टेट, यूपी टेट देना चाहते हैं, साथ ही साथ सुपर टेट देकर आप टीचर की गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो यह बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस बुक में आपको बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। ये टोटल 3 पार्ट में बुक कवर होने वाली है। तीनों पार्ट के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। ये जो बुक में भी मैं फ़िलहाल दिखा रहा हूँ, ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर बाल मनोविज्ञान है, और 2 से 3 चैप्टर जो हैं वो शिक्षण शास्त्र के हैं। लेकिन इसके अलावा पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में पूरी टीचिंग हिस्ट्री होगी शुरू से लेकर, यानी मुगलों के टाइम पे कैसे शिक्षण होता था, मुगलों से पहले वैदिक में कैसे शिक्षण होता था, मुगलों से पहले कैसे शिक्षण होता था वैदिक काल में, और इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, फिर ब्रिटिश के आने पर शिक्षा कैसे चेंज हो गई, और उसके बाद अब वर्तमान में जब हम स्वतंत्र हैं तब हमने अपनी जो भारतीय सरकार ने अब इस शिक्षण विधियों को या शिक्षा को लेकर कैसे कैसे आगे चले हैं, कौन कौन सी शिक्षण नीतियाँ आई हैं, उन सब के बारे में, और उसके बाद जो ऑपरेशन लगे, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन वगैरह वो सब, और उसके बाद एनसीएफ और एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा पार्ट 2 में। और पार्ट 3 पूरी पैडागोजी बेस रहेगी। तो टोटल 3 पार्ट होंगे। फिलहाल जो मैं आपको फिलहाल प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पार्ट नंबर 1 है, और 2 और 3 नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट मंथ आने वाली है। ठीक है, तो इस पीडीएफ के कंटेंट के बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, चाहे आप बीएड कर रहे हों, बीटीसी कर रहे हों, कोर्स आपने कर लिए हों, अब आप सी टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक आपके लिए रहेगी। इसके कंटेंट में कुल 19 चैप्टर हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी होते हैं, और साथ ही साथ 55 से 57 पेज के अंदर ये बुक ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें सब कुछ टू द पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हों उसे याद कर सकें, और याद करने पर वो आपके एग्ज़ाम में भी आए, आपका याद किया हुआ वेस्ट ना जाए। बस इसमें ये ध्यान रखेंगे, पहले जो 2 चैप्टर हैं ये समझाने के लिए दिए हुए हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना। और ये क्यों दिया है, ताकि आप समझ पाए कि जो बुक आप पढ़ने वाले हैं वो है किस पर्पस के लिए, वो क्यों बनाई गई है, और उसका अर्थ क्या है। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है
उसकी प्रकृति क्या है, या वह उसके क्षेत्र क्या क्या है, यह आपको जरूर पता होने चाहिए। और मनोविज्ञान की ही एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके बारे में हमें डीपली पढ़ना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले 2 चैप्टर जो हैं वो थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हमें जस्ट रीड करने हैं। और चैप्टर 3 से जो हमारा कंटेंट है मेन वो शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान की क्या क्या विधियां हैं। चौथा, वंशानुक्रम एवं वातावरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृद्धि एवं विकास, बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद संवेगात्मक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति वगैरह इसके अंदर है। इसके बाद है अधिगम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिगम के सारे सिद्धांत। ठीक है, अधिगम असमर्थता, मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं अधिगम को लेकर वो सब इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, वो सब इसके अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं 14-15 पर। 14th बुद्धि का पूरा इसमें चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन और इसकी प्रकृति, तीनों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्यक्तित्व, बहुत इम्पॉर्टेंट, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बहुत इम्पॉर्टेंट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वेरी इंपॉर्टेंट, और विभिन्न मनोवैज्ञानिक, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से नियम दिए हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने खोज किया, वो सभी लास्ट के चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और काफ़ी अच्छे से लिखी गई है। हाँ, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, कोशिश की गई है कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं तो गलतियाँ होंगी। एक बार 2-3 बार इसे पढ़ा जाएगा, फिर जो गलतियाँ होंगी वो इसमें अपडेट भी की जाएगी। हर 2-4 महीने बाद इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो चैनल पर। अब ऑनलाइन कोर्स तो 2-4 महीने अपलोड नहीं होंगे, लेकिन जो भी नोट्स मैं बनाऊंगा वो आपको ऑनलाइन देता रहूँगा। हमारे व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ें, हमारे ग्रुप से, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी पीडीएफ है आपको मिलती रहेगी। और ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आप सहारनपुर के आसपास रहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, और ये पीडीएफ जो है वो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करने से मिल जाएगी। नंबर है 8273725029। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करें। आपको ये पीडीएफ, इसकी पीडीएफ हो या फिर आपको इसके पूरी बुक चाहिए, जैसे भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखें इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।